और उसमें एडम का रिएक्शन क्या होगा, ये बड़ा जबरदस्त मामला होगा। खैर आगे बढ़ते हैं यार। जी जी मैं ये लेआउट स्ट्रीम चेंज नहीं करता हूँ होगी अगर सर, ये स्ट्रीम हाँ नहीं मैं होगी मैं सर। एक सनातनी भाई जुड़े हैं। जी जी अभी कर देते हैं, एक मिनट जरा रुकिएगा, किधर गए हैं, हाँ ये वाला ठीक श्याम है। सिंह ये हाँ ठीक है, श्याम सिंह हमारे साथ हैं जी। हेलो। जी भैया हेलो। स्वागत। हेलो सर, पहचाना? सर बड़ी लग रहा है कि कहीं बात हुई है आपके साथ। अरे सर, बहुत बार हो चुकी है, आप ब्लॉक ही कर देते हो हर बार। ओ अच्छा 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 अच्छा, वो आप वो तो नहीं हो यार, क्या नाम है, क्या नाम है, उज्जैन से निकल गया यार नाम तुम्हारा, क्या था वो दूसरी आईडी। जो आपके जो हिंदू रिवर्स हैं उनको पकड़ता है। हाँ ये वो बंदा है, वो जो आके, हाँ हाँ हाँ, ये आके कहता है जी याद वो आ जो गया। आपके हिंदू रिवर्ट्स हैं वो स्क्रिप्ट है, नहीं सही तैयारी उनकी और वो झूठे हैं, हाँ, ये वो, हाँ हाँ हाँ। हाँ नहीं अच्छा याद आ बंदा है गया। श्याम सिंह, अच्छा बंदा है, और इसने सॉरी भी हाँ, किया था कि यार गुस्से में कुछ बोल गया हूँ तो उस पर सॉरी करता हूँ और अच्छे से बात होगी। हम्म। बिल्कुल सर, काहे नहीं, आप लोग जब तक अच्छे से बात करोगे तब तक भगवान कसम एक गलत बात नहीं निकलेगी मुंह से। सेम हेयर, मेरा भी यही है मेरा भाई। आज ऐसा करते हैं, आज विषय को लेते हैं, हम्म, विषय देखा आपने, हाँ बिल्कुल देखा। ठीक हो गया, क्या कहेंगे आज के विषय पे? देखिए, सबसे पहली बात है, देखिए मैं कह रहा हूं कि कितनी भी लड़ाइयां हो, ठीक है ना, वहां पे आपस में ये लोग कैसे भी रहे, मेन जो मुद्दा था जिसके पीछे आप लोग इस्लामोफोबिया ये सब कहते रहते हो, आखिर वो खुलासा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेन चीज आपको जड़ पकड़नी चाहिए, ठीक है ना। समझ रहे मेरी बात? जो चीजें हिंदुओं को दूर दूर तक पता नहीं थी, वो दिन वो मतलब समझ रहे हो, शुगर कोटेड आपका जो इस्लाम जो आप लोग दिखाते हो, उसी में मतलब समझते थे कि हाँ ये सही है, जो भी होता है ये सब होने दो, वो सारी की सारी खुल के सामने आ गई। सोचिए, इजराइल वालों ने माँ बहन एक करके कर दी पैलेस्टाइन की, और पूरी दुनिया कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं? श्याम भाई बात हो हेलो। गई, मैं कर लूँ बात? गलतियां कहाँ कहाँ, अच्छा सुनिए, अच्छा चलिए आप बोलिए नहीं फिर मैं बोलता हूँ कुछ। जी 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 मैं आपको बताता हूँ। ठीक। अभी फोकस करते हैं जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है उसके ऊपर, ठीक है। और जी जी जो बात बिल्कुल। आपने की है, बाकी इसराइल हाँ, फलस्तीन क्या कर रहा है, वो क्या मामला था, उनको छोड़ते हैं, वो आपसे भी ऊपर की बात है, तो वो भी छोड़ देते हैं। अच्छा जी। अभी हम एक्स मुस्लिम ठीक मूवमेंट है। को डिस्कस करते हैं, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। जी। जी। अच्छा, ऐसा करते हैं, आपने दो बातें की हैं, हम्म। सबसे पहले एक चीज को लेते हैं। ये जी। याद रखना चाहिए, हम्म। जब कोई मूवमेंट एक अल्टरनेट बन हम्म। के सामने आती है ना, कि हम मानवता हम्म। का पक्ष लेकर सामने आ रहे हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं, इस्लाम ये हम्म। कहता है, इस्लाम वो कहता है, तो फिर ये हम्म। याद रखें, वो पब्लिक फिगर है ना, पब्लिकली क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम उनके चरित्र के ऊपर भी बात करेंगे और उनके अंदर की जो मानवता है उसको भी डिस्कस करेंगे। हम्म। जहां हमें दोगलापंथी नजर आएगी, तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक है कि वाकई मानवता के पक्ष की बात हो रही हो, तो एडम सीकर जो है वो क्रिश्चियनिटी को डिफेंस नहीं करता, समीर ने बात रखी हम्म। है, वो ट्रिनिटी के ऊपर बात हम्म। नहीं करता, ये समीर बात कर रहा है, हम्म। हिंदू है समीर, ठीक है ना, समीर हम्म। मुसलमान नहीं है, हम्म। समीर हिंदू है। हम्म। वो ये कहता है कि एडम सीकर जो है भगोड़ा है, क्रिश्चियनिटी के हम्म। ऊपर बात नहीं करता, ट्रिनिटी को डिफेंड नहीं हम्म। करता, बल्कि हिंदुओं हम्म। को क्रिश्चियंस बना रहा है, ये उसने बात की, मैंने एडम हम्म। से दिखाई दी। अच्छा, एक ये हम्म। साइड है। बात ये है कि इसके ऊपर हम्म। क्या साहिल को ये चीजें नजर नहीं आ रही हैं, साहिल क्यों इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है? यानी आप हम्म। एक पक्ष की बात कर रहे हो कि आप मानवता की बात करते हो, मानवता में हम्म। फिर आप अगर इस्लाम के खिलाफ हो, आपको क्रिश्चियनिटी के खिलाफ भी बात करनी चाहिए, फिर जो कट्टर हिंदू हम्म। हैं उसके खिलाफ भी बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वाकयातन हम्म। मानवता की बात कर रहे हो तो मानवता के विरुद्ध जितनी विचारधाराएं हैं उन सबको आपने हम्म। करना है, चाहे वो कट्टर सनातनपन है। अब एक बात, दूसरी चीज आपने जो समझनी है वो ये है, हम्म। जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये चीज है हम्म। कि पैसों का जो हेरफेर सामने आया ना, ये हम्म। मॉरल ग्राउंड्स को कोलैप्स कर देता है किसी भी हम्म। मूवमेंट के लिए ना। आपको ये बात बड़ी हम्म। सिंपल लगती है, उसकी वजह श्याम सिंह आपको बताता हूँ मेरे भाई, बड़े गौर से सुनना, आपको इसलिए इसमें हम्म। समझ नहीं आ रही क्योंकि आप हम्म। एक एंगल से देख रहे हो कि इस्लाम का पोल खोला जा रहा है, ठीक है, हम्म। आपका एक एंगल है, आपको लग रहा होगा अगर हम्म। ऐसे है, और मैं एक मिनट के लिए आपकी बात मान लूं कि आपका एंगल ठीक है, मैं आपसे सिर्फ हम्म। इतना कह रहा हूं दूसरा एंगल भी देखो, ये ना हो
कि इसी को तो इस्लामोफोबिया बोल रहे हैं। आप कह रहे हो जो आप बोलते हो, इस्लामोफोबिया यही है, एक रैशनल फियर किसी चीज से और ब्रेन वॉश्ड होकर, बायस्ड होकर एक एंगल देखना। मैं ये कहता हूं इस्लाम की पोल पट्टी अगर वो खोल रहे हैं और आपको लगता है जबरदस्त खोल रहे हैं, दूसरे एंगल पे आओ कि वो शोषण कर रहे हैं, पैसों की हेराफेरी कर रहे हैं, उनका निजी चरित्र है, दारू पीते हैं, हिंदू महिलाओं का शोषण करते हैं, उनके साथ रेप कर रहे हैं या उनके साथ शादी ब्याह की बातें कर रहे हैं, फिर उनको धोखा गालियां दे रहे हैं, पैसों का भीख मंगी का पूरा एक बिजनेस चल रहा है। मैं ये मानना चाह रहा हूं, मैं आपको बताता हूं मेरी पिक्चर क्या है। मैं कहता हूं अगर कोई बंदा मानवता की बात कर रहा है ना, वो सबको एक स्केल में रखेगा, वो कहेगा तुम भी गलत हो, तुम भी गलत हो, ये भी गलत हो रहा है और तुम सब गलत कर रहे हो। सही मानों के अंदर ये विचार होना चाहिए कि आप सारे अपने धर्म से साइड पर होकर मानवता की बात करो। मेरा सिर्फ श्याम सिंह भाई ये नहीं है आपसे कि इस्लाम की पोल पट्टी वो खोल रहे हैं, उसके जवाबात हम देते हैं जब हमारे सामने हम स्ट्रीम ओपन करते हैं। आपको अब ये दूसरा पॉइंट रखने लगा हूं, पहला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया क्या बात। अब दूसरा पॉइंट, आप कोई एक पॉइंट मेरे सामने रखो जिस ज्यादा जो टाइम आप नहीं ले समझ रहे रहे आप, हो। थोड़ा हम ही बोले थोड़ा आप बोले। हाँ हाँ, मैं आपको दूंगा ऐसे मौका, क्या फिर? जितना आप बोलो। हाँ, आप खामोश हुए, आपने मुझे इजाजत दी तो मैंने बोलना शुरू किया। अगर आप बोल, मैंने चलिए पूछा भी बोलिए। था आपसे, मैंने कहा था आपकी हो गई, चलिए, आपने कहा हाँ अब आप बोले, तो वरना मैं आपको देता पॉइंट टू आपको। पॉइंट चले तो ज्यादा जी से अच्छा हाँ, रहता है ना, मुझे भी याद वही रहेगा। पॉइंट आने लगा। जी जी हाँ, वही चलिए पॉइंट, आप लिख बोलिएगा। लें, कोई बात नहीं, मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप लिख लें। दूसरा ठीक है, पॉइंट आपने आप ये ध्यान बोलो। में रखना है जो आपने कहा, वो ये कहा कि हम्म, उन्होंने हमें इतना कुछ इस्लाम के बारे में बता दिया है। तो श्याम सिंह भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सारे पैटर्न के हम्म, हिसाब से आपने एक हम्म, पॉइंट रखना है जो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हो। स्पेशल आपके लिए कर हम्म, रहा हूं, हालांकि हमारा टॉपिक नहीं है, मगर हम्म, आपके साथ स्पेशल। हालांकि आप देख लें, हम्म, आपने मुझे पुराना सुना हुआ, आपको पता है मैं टॉपिक से हिलता जुलता नहीं हूं, पावे कोई भी आए, मगर हम्म, आपके लिए स्पेशल ऑफर ओपन कर रहा हूं। कोई एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखना है जिस पॉइंट को हम्म। आप समझते हैं कि एक्स मुस्लिम्स ने हमें इंफॉर्मेशन दी और जनाब तबाही फेर दिया है, इसका जवाब ही नहीं है किसी मुसलमान के पास, एक पॉइंट रेफरेंस के साथ। अब आपकी बारी, मैं सुन रहा हूं चुप करके। तो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं, ठीक है ना? जैसे आपने जो बातें कही हैं उनमें से शुरुआत में कहते हैं, जैसे आपने कहा पैसों का हेर फेर, ठीक है ना? शुरू करें? हेलो, जी मैं जी मैं बोलूं? खामोश हो गया, बोले। जी 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 बिल्कुल। जी मैं ये कह रहा था पैसों का हेर फेर आपने कहा, मैं कहता हूं पैसा सेकेंडरी है। सबसे पहली चीज क्या थी कि जिस तरीके से सारे के सारे मॉडरेट मुस्लिम्स चुप हो जाते थे जब आईएसआईएस ने वहां पे जो कुर्द लड़कियों के साथ किया था, ठीक है ना? यजीदी 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 लड़कियों के साथ। टॉपिक से हटेंगे, मैं हटा दूंगा। टॉपिक नहीं है, टॉपिक है एक्स मुस्लिम मूवमेंट। टॉपिक यजीदी, आईएसआईएस, बोको हराम, इसराइल, फलस्तीन, ये नहीं है। लास्ट मौका दे रहा हूं, जो बात रखी है टॉपिक के ऊपर। मैं शांत हूं मगर मूर्ख नहीं हूं। श्याम सिंह भाई, अच्छा सुन, टॉपिक के ऊपर अच्छा बात करें। टॉपिक पर बात करते हैं। देखिए पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे ना, फिर ऐसे कैसे आप फिर कहोगे निकाल देंगे, फिर फायदा क्या हुआ बात करने का? ऐसे तो फिर मुसलमान ही आप लोगों का साथ नहीं देंगे। क्योंकि देखिए, जब डायलॉग होता है आपस में तो हम लोग कई बातें एक दूसरे की समझते हैं, कई बातें एक दूसरे के विरोधाभास में आती हैं, तो उसमें हम लोग फिर एक बीच का रास्ता निकालते हैं। ऐसे क्या है ना कि आपने अपनी बात कह ली, फिर कोई टॉपिक टॉपिक टॉपिक। मैं एक्स मुस्लिम पे ही तो आ रहा हूँ। एक्स अच्छा सिंह मुस्लिम्स का भाई, मैं राइज आपको हुआ कहाँ से? एक आसान सी तजवीज देता हूँ प्यारे भाई, बड़े अच्छे जी भाई हैं हाँ। आप। अगर इस हाँ सारी बोलिए। बात को छोड़ दिया जाए और हाँ। आमिर भाई ने जो मुद्दे की बात की, बड़ी प्यारी मैं समझता हूँ बात की। उन्होंने कहा यार हमें हमारे सामने हम्म, वो बात रखें जो उन्होंने ऐसी इंफॉर्मेशन दी दी है आपको, और आपको हम्म, लगता है कि इससे पूरा इस्लाम हिल जाएगा। वो इंफॉर्मेशन तो हमारे सामने रखिए, क्योंकि वो आपका दावा था। बाकी ये पैसे खाए, वो बाजी की, वो लड़की के ऊपर चढ़ गया, ये तो सारी चीजें पब्लिक के सामने हैं। इन पे आप बात ना चलिए। करें। ज्यादा अहम बात ये कि वो जो सिखाया है ना उन्होंने, वो एक जो आपको हम्म, लगता है बड़ी स्ट्रांग बात है। देखें इतने मुसलमान सुन रहे हैं, सब मुसलमानों के दिल उलट जाएंगे। आखिर आपने कोई बात सीखी हुई है, वो बात हमारे सामने रखिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे कह दूं कि आपने लुच्चीबाजी जो भी करी हो, मैं कह रहा हूं कि इस टाइम मुसलमान लड़कियां ओयो रूम्स में हिंदुओं के साथ हैं, क्यों हैं? आप सर्च। किधर गए? चला गया आमिर भाई से। एक चीज तो साबित हो गई कि ये सीखा इसने, किधर गए? वो चला गया? ये इस्लाम के खिलाफ जी चले गए। चलो, भाग गया कमाल हो अपनी गया। बहन। जी, अपनी बहन को अभी ले सभी के लें। पास भेजेगा ना, इस वजह से। चले कोई नहीं, असल में फारिग सीखा करवाएं। नहीं वो रात मुद्दे पे वैसे वो बात भी नहीं मेरे ख्याल से कर रहा था, मुद्दे पे बात भी नहीं कर रहा था। मैं एक्स मुस्लिम की बात कर रहा हूँ, वो कभी जा रहा है बोको हराम, आईएसआईएस, यजीदी, कुर्द,
फलस्तीन, और पूरी दुनिया घुमा रहा है, मुद्दे पे बात नहीं कर रहा। जी पूरी दुनिया घुमा रहा है, मुद्दे पे बात नहीं कर रहा। मुझे ये नहीं समझ आ रही, एक एतराज पूछा है, उसके मुद्दे के ऊपर बात नहीं कर रहा। वो जलेबी बना रहा है। हेलो हाँ, जलेबी जलेबी, मारा, एक हेलो मौका उनको और देते हैं, एक मौका और हेलो। देते हैं। श्याम भाई, कोई एक टॉपिक यार, जो टॉपिक पे बात किया उसके ऊपर आ जाओ ना यार। श्याम, क्या कर रहे हो यार? क्या आप एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा? मैं फिर से क्या बोला? मेरा वो सुनाई नहीं दे रहा था, फिर से एक बार बोलिएगा। कोई कोई एक एतराज जो आपको एक्स मुस्लिम्स ने बताया, जो इस्लाम पर उठता है, कुरान और सुन्ना से उन्होंने रेफरेंस देके बताया, जिसका आपको लगता है कि बस जड़ें हिला दी हैं, इसका जवाब ही नहीं है किसी के पास। मैं एक ही सेंटेंस में आपकी पूरी बात का जवाब दे दूं? जी। एक ही सेंटेंस में। ईरान में 53,000 मस्जिदें बंद हैं। आप बताइए एक्स मुस्लिम्स का ये इम्पैक्ट है। समझ रहे हैं? वहां पे लोग वापस जोरास्ट्रियनिज्म। ये अकल से पैदल ही है क्या? टॉपिक क्या चल रहा है और कहाँ अच्छा, कहाँ लेके जा रहा है? ईरान में इतनी 1000 मस्जिदें बंद हो गई, लो, एक्स मुस्लिम ने किया। मैं और पूछ आमिर रहा हूँ, भाई कुरान के ऊपर कोई एतराज जिसकी प्रैक्टिस आपको उन्होंने करवाई है, आप कह रहे थे हमें बहुत ज्यादा ज्ञान दिया है। ओ किद अच्छा, अब आपको समझ आया कि हम इस्लामोफोबिया, ये इस्लामोफोबिक कैसे होते हैं। वो कह रहा है जी जो भी हो रहा है एक साइड तो हमें समझ आ गई ना, तो फलाना हो। कमाल है यार, समझ से बाहर है। श्याम भाई, मैंने कितने कितने प्यार से आपको मौका दिया यार कि आप मुद्दे पे एक बात और करो। मौका दीजिए, मौका दे दीजिए एक और सर। ऐसा ना ये और ना दे दो कहीं जी मौका। मौका नहीं देते। दे चलें मौका ठीक है जी, यार, अली आपके भाई कहने आपके आज कहने पे अमर सर। भाई दें यार, दें इनको। और मैं रिक्वेस्ट ठीक। करूंगा श्याम भाई, भाई जो आपको सिखाया गया है ना, कोई स्ट्रांग जो जो आदम सीकर साहब आपको बताते हैं उस पे रखिए। जो पूछ रहे हैं मेरे भाई, ईरान में क्या हेलो हो रहा है ये छोड़िए, जी छोड़ भाई, दीजिए हाँ। ईरान में जो हेलो। हो रहा है। जी 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 जी, श्याम भाई जी बताएं, एक और चांस आपके पास है जी भाई। एक और चांस आप मुझे दे रहे हैं, मैं बहुत ही ज्यादा मतलब वो उसका एहतराम करूंगा, ठीक है ना? जी। लेकिन बार बार ऐसे निकालिए मत, इससे आप लोगों की कमजोरियां पता चलती हैं। आप बात करिए ना सीधे सीधे, बार बार निकालने से क्या मतलब है? श्याम भाई, श्याम भाई मेरी बात हाँ सुनो यार। हाँ। मैं जिस मुद्दे पे आपसे सवाल, मैंने आपको कहा था, मैंने रिपीट करके चलिए अच्छा, स्टेप देकर कहा। सुनिए चलिए जरा, ठीक है, सुनिए चलिए सुनिए, ठीक है, दोबारा हाँ सुनो, चलिए ठीक दोबारा है। सुनो, मैंने कहता दोबारा मुद्दे पे आता हूँ, मुझे दोबारा सुने, मैं सुनता हूँ। दोबारा सुने, हाँ दोबारा सुने। मैंने इस आउट ऑफ द वे जाके, आउट ऑफ रूटीन जाकर मैंने कहा टॉपिक सामने है, टाइटल सामने है, मगर फिर भी श्याम भाई हमारे पास आए हैं। इन्होंने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, इनको खुशी है कि भाई एक्स मुस्लिम ने हमें इतना कुछ सिखा दिया इस्लाम के बारे में। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि कोई एक स्ट्रॉन्गेस्ट रखें, और मैं आउट ऑफ द वे जाके आपको मौका दिया था यार। ये आपने किया श्याम भाई मेरे साथ, मेरा अच्छा विश्वास उठ शुरू, गया। अच्छा अच्छा ठीक है, उसी टॉपिक पे आ जाओ। मुझे क्या सीखा मैंने? हाँ ना, ये बताएं जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि डैनियल हकीकाचू जो है ना, उसने ही एक बात कही थी, अगर वो आप बता दें। सुनिए सुनिए, ये वही है जो एक्स मुस्लिम बताते हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि भाई मोहम्मद वॉज अ पीडोफाइल, ठीक है ना? अब ये बताइए कि ये कहाँ तक सही है? 6 साल की लड़की से सेक्स किया, और वो डैनियल हकीकाचू कहता है कि अगर कुछ उसके बाद कुछ भी नहीं है। डैनियल हकीकाचू, पता क्यों कहा है? मैं आपको बताता हूँ मुझे हंसी क्यों आई। डैनियल हकीकाचू पता है उसने क्यों कहा है? कोई गैस करे? अली भाई, जुल्फकार भाई, रोर भाई, गैस करे उसने हजरत आयशा के इशू के ऊपर डैनियल हकीकाचू का क्यों बात की है? बताएं जरा। आमिर भाई, मेरा ख्याल है कि जो इसने सीखा था ना उनसे, एक्स मुस्लिम से, वो तो सामने आ गया। अब इसके पास कोई और चीज रह नहीं गई थी, और मेरा ख्याल है कि ये भी इसने आधी इंफॉर्मेशन दी। आपको पता है, मैंने काफी दफा इस बात के ऊपर इनकी जो है वो तबीयत ठीक की है कि भाई दिखाएं कहाँ पर 6 साल की लड़की के नहीं साथ। नहीं 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 नहीं, अली भाई, नहीं, इसने उसने ये क्यों? सिर्फ हाँ, रोर बताओ। जी 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 जी, वो हमेशा जो सवाल कर रहे हैं ना आमिर भाई, वो हर टॉपिक से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं नहीं नहीं ताकि नहीं 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 नहीं, पॉइंट पकड़े हैं। जुल्फकार भाई तुसी दसो, उसने क्यों, मैं क्यों हंसा था, ये इसने क्यों ये डैनियल की कचू पे गया? हाँ, नहीं मतलब नहीं जुल्फकार भाई नहीं, ज्ञानी आप हैं, उसको आप पता, बता देना। उसको नहीं नहीं, मैं ज्ञानी भाई नहीं, जी ये आप सिंपल बात थी। उसको पता था कि मैंने मांगना है रेफरेंस, और ओ मैंने हाँ मांगना है पुराना सुन्ना से। हाँ, उसने इसलिए बिल्कुल। डैनियल की कचू का नाम लिया है।
ये उसको बार पता बार था। आप कहते हैं। हाँ यार मैं हाँ भूल गया, सॉरी अभी। एग्जैक्टली उसको पता था कि ये इसको मेरी टेक्निक का पता है। उसको पता था कि जब उसने ये एतराज करना मैंने कहना निकालो कुरान और सुन्ना हदीस निकालो, उसने पहले डैनियल की का नाम ले दिया। उसने भावे बात कुछ भी ना की हो। तो श्याम भाई अपना ख्याल रखो। पीडोफाइल अगर आप इस बुनियाद पर परखते हैं ना, तो श्री राम से बड़ा और श्री कृष्णा से बड़ा पीडोफाइल कोई भी नहीं था। ओल्डेस्ट एंड बोल्डेस्ट। उन्होंने विवाह किया था। हम श्री कृष्णा के विवाह का या श्री राम के विवाह का सम्मान करते आए थे और करते रहना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि हम उनका सम्मान करें। तो श्री राम ने सीता की टांगे उठाकर मोटे बूब्स वाली वाल्मीकि उसको ठोका था। रावण ने अलग ठोका था, सेक्स किया था, यही बोला था ना तुमने। तो रावण ने भी मोटे बूब्स वाली और मोटे चूतड़ वाली सीता के बूज ऐसे दबोच के दोनों हाथों से ठोका था मिशनरी स्टाइल में। और इसी तरह 6 साल की सीता को ठोका था श्री राम जी ने। ऐसा ही है ना? यही सुन, आप हंस रहे पीछे। बस तेरी मादा सकीना का बड़े गोशद्या शोरया सुन बैठे हो। श्री कृष्णा ने रुक्मिणी जो के 8 साल की अपने हाँ बता रहा है चुप चुप तेरी ऐसी की तैसी चुप। हाँ तो श्री कृष्णा ने 8 साल की रुक्मिणी को डॉगी स्टाइल के अंदर ठोका था और उसकी चीखें बहुत दूर तक गई थीं। ये क्लाइमैक्स ऑफ ठरक के अंदर मैं दिखाऊंगा। ले ये भी याद रख। रुक्मिणी के जिस्म को छल्ली कर दिया था। ये क्लाइमैक्स ऑफ ठरक के अंदर मैं दिखाऊंगा 8 साल की रुक्मिणी को। और ये वही रुक्मिणी है कि KGF 2 में आय हाय हाय लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। सवेरा जब हुआ वो फूल बन गए। जो रात आई तो नजारे बन गए। ठोके जो फट तुझे वाह कोई क्या क्या टांगे कभी उठी मैं समझा रुक मनी चीखी। कोई टांगे कभी उठी मैं समझा रुक मनी चीखी। कभी कतरा कोई टपका मैं समझा कृष्ण हुई। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग। बेटा मुझसे पंगा लिया ना, मैं तुम्हारे देवी देवताओं के साथ ऐसा रासा मंडाला में रासलीला करूंगा ना कि शिव मुझसे क्षमा मांगने आएगा। शिव तुम्हारा महादेव। मुझे मत छेड़ बेटा। मैं अपनी औकात पर आ गया ना तो तेरा महाकाल मुझसे आकर क्षमा मांगेगा कि खुदादा ना ही साड़ी जान छड़ दे। मैं तुझे बता रहा हूं, मेरे हत्थे मत चढ़। भाग जा यहां से। बड़े गोशत शोरा निकल जा। हाँ ठीक रहा हूं ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਚੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਣ ਲਿਆ उधर नहीं भेजे लिया रिश्ता अपना ना। अपने बहन का रिश्ता उधर नहीं भेजेगा उन्हें किधर। अब ये किसी जगह पे जाके ये कोट नहीं करेगा हकीकाची को। बिल्कुल ये याद करेगा। इज्जत दी थी, इज्जत यानी मैंने जिसको इज्जत दिया उसको रास नहीं आ रही। अब मिल गया तुझे। बोल तेरी शैम्पू शीरा मिल गया शैम्पू के साथ। शीरा इसको मिठा है मुंह च पाना हुआ मैं शीरा। जी जाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। आप बहुत अच्छे सिंगर हो एक तरह से। सर क्या करूं, पिछले जन्म में बांसुरी बजाया करता था। सर आपको बताऊं मैं एक बात। आपकी जो स्ट्रीम में
आपने जो स्ट्रीम में एक बार ये गाना गाए थे ना, वो स्ट्रीम मैं घर में खाना खाते खाते सुन रहा था, ओए ब्लूटूथ होए लगा हुआ था, और वो आपने एकदम से गाना गाए थे, लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में। जी और जी मैंने आपने जैसे शुरू करे वो गाना, और तो मेरे को हंसी आ गई, और बेगम सामने बैठे थे, तो बोले क्यों हंस रहे हो? तो बोले किसी का मैसेज पढ़ के जरूर तुम हंस रहे हो। मैंने बोला जाने दो, मैं तुमको क्या बताऊं मैं क्यों हंस रहा हूँ। बहुत देर तक की मेरे को हंसी आई। मैं आपको कम से कम 6-8 महीने से सुन रहा हूँ सर। थैंक यू भाई। मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपके स्ट्रीम। अच्छा, गाने ही सुनते हैं और या मैं फिर मैसेज भी सुनते हैं जो नहीं दे रहे हैं? नहीं, आपके स्ट्रीम के अलावा मैं कुछ और सुनता ही नहीं हूँ। क्या जब से बात। मुझे आपकी स्ट्रीम पता लगी है, और मेरा काम भी ऐसा है, स्कूल के बच्चे छोड़ने का काम है, बस लगा देता हम्म, हूँ और ब्लूटूथ लगा रहता है और मैं गाड़ी चलाते रहता क्या बात है, जबरदस्त। हूँ। ये जो सनातनी लोग हैं, इनसे मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो आप पुजारी लोगों को, पंडित लोगों को पैसा दे रहे हो, आप उनको बेल्ट जो पहनते हो ना, उसको तेल में भिगाओ और उनके कमर पे मारो। क्या हम तुमको पैसा देते हो, रात दिन दौलत देते हो, शोहरत देते हो, तो आप इस स्ट्रीम में आके इनको जवाब क्यों नहीं देते हो? हाँ जब नहीं, इतनी मुझे आप में बताओ, ताकत। गोल्डन जी जाहिद भाई, गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जी नहीं इस बंदे के पास कि इस्लाम के ऊपर कोई ऐसा इतराज रखता, और किस तरह दे हम? एक एक के पास तो नहीं जा सकते ना दरवाजे पे। लाइव स्ट्रीम में आया, जी मैंने हाँ मौका दिया इसे कि चल तू रख, एक रख। जी, इतनी गोल्डन इज्जत चांस था देते हैं इसके पास। इनको। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी खुले मौके दे रहे हो तुमको साफ साफ बात करने की। हाँ, तो आप बता नहीं पा रहे हो आपके धर्म में क्या है क्या नहीं है। इतने प्यार से बात करने वाला तो कोई दूसरा दिखता ही नहीं है मुझे। हम्म। और ओए होए कितना होए भाई, आसान रास्ता बताएंगे ओए होए इनकी, होए मतलब भाई, इतने बड़े बड़े मेरे ये समझ में नहीं आता, इतने बड़े बड़े पंडित है इनके पास में, और यहाँ पर आके इनको जवाब देना नहीं होता। वो पंडित भाई इन्होंने दूसरे काम के लिए रखे हुए हैं ना, पंडित इस काम के लिए नहीं। फिर ये क्या? पंडित इस काम के लिए नहीं। मोड़ा नाम है। ओ बाप रे बाप रे। जी भाई। जी जी, बिल्कुल सही है, इसी काम के लिए है, इसी काम के लिए, और कोई काम नहीं है इनके पास में। बहुत बढ़िया। हाय तो हाय मैं हाय यही हाय। ठीक हो बोलूंगा गया जाहिद भाई। कि इनको पैसा देना बंद करे, और पट्टे को तेल में भिगा के इनके कमर पे मारेंगे, यहाँ पर स्टीम में आके इनका जवाब दीजिए। हाँ, ये कमर आप जी एहतियातन कह रहे हैं, मैं नीचे मारने का कायल हूं। ठीक हो गया, क्योंकि गोश्त चलिए। तो वही है ना, जहाँ गोश्त होता है वहां मारना चाहिए। जी जी क्योंकि देखें, हमारे एक यहाँ माना टिकट। जाता है कि खा पी के हलाल। जो कुत्ता लड़ाई वाले दिन बीमार हो जाए उसको गोली मार देनी चाहिए। ठीक है, जी तो जी। आज इनका दिन था। अरे जिन कुत्तों को पाल रहे थे सुअर का गोश्त खिलाकर, उनका टाइम था ना आ जाने का। ऐसे बंदों को शूट कर दो फिर, जिनका काम ही नहीं जी है। हाँ। फिर बहुत अरे कम इंडिया में रह जाएंगे सर। जी जी, बिल्कुल। वो पहले ही इनके कह रहे लिए हैं 5 क्या करोड़ नहीं 50 करते। करोड़। हम्म। जी हाँ सर, ये पंडित लोगों के लिए क्या नहीं करते इन लोग। हर साल इनके लिए सब, मेरे ऑटो में जाकर ये सब सामान खरीदते हैं पंडित लोगों के लिए, चप्पल, छतरी, कपड़े। ओहो। हाँ, क्या ये हमको सीधे रास्ते पे दिखाए, काहे कि सीधे रास्ते पे ये खुद मुसलमानों के जवाब नहीं दे पाते, इनसे सरल सरल सर वो जैद बे, भाई, वो सीधा बे, रास्ता तो आपको दिखा रहे हैं। वो कहते हैं ना, जाके सीधा पंडित को देना। और कैसे सीधा रास्ता आपको दिखाएं? वो जो बेसिक चीजें आप सवाल नहीं लेके बता जाते पा हैं। रही है। जी, अच्छा देखें, हमने बेसिक। भी इनसे जवाब नहीं लिया। अभी तो इनको कहा है कि इतराज करो, वो भी नहीं। देखो, जवाब ये नहीं देते, सवाल ये नहीं पूछते, तो इसका मतलब है ये कुछ और करना चाह रहे हैं। पता है क्या? ब्लास्फेमी है, गाली, बदतमीजी। क्योंकि यही इनके पास बिल्कुल। बचा है इस्लाम के खिलाफ।
देखो मैं सवाल पूछता हूँ सनातन धर्म के ऊपर, जवाब देते हैं नहीं। मैंने मौका दिया, आओ इस्लाम पर एतराज करो, करते हैं नहीं। क्या करना था? ब्लास्फेमी, गाली गलौज। इसी को तो इस्लामोफोबिया और क्या है? ना तुम्हारे पास एतराज है, ना तुम्हारे पास सवालों का जवाब है। तुम्हारे होने का मकसद क्या है? काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। हैं? ठीक हो गया जाहिद भाई? जी जी शुक्रिया। आप जो टाइम जो आप मुसलमानों के लिए खर्च कर रहे हो, आपको अल्लाह इसका अजर बहुत देगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, ये दुआ बड़ी जरूरी है, ये किया करें जाहिद भाई। जी थैंक यू जी जी। थैंक यू मेरा भाई। अच्छा, राम जी के बारे में कुछ होने वाला है कल। अली भाई अगर आप कुछ कहना चाहते हैं थोड़ा सा हाँ हमें इंट्रोड्यूस करवाइए जरा, ताकि फिर बिल्कुल बिल्कुल, वो बताएं अमर भाई जी। नेक्स्ट कॉलेज वाले फिर ताकि जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रहे हैं आमिर भाई के गीता प्रेस की जो रामायण है ना, उसका आगाज किया जाए और बताया जाए राम जी का चरित्र जो है। हम समझते थे कि राम जी के गुरु जो विश्वामित्र हैं शायद वो ही जानियों के सपोर्टर हैं, या कहते हैं इनकी स्तुति होनी चाहिए। राम जी खुद जानियों को सपोर्ट करते हैं बजाय सजा देने के। हाँ जी, सजा देने के बजाय उन पे कृपया करके उनको माफ कर देते हैं। मैंने जब ये चीज देखी है तो मैंने इस एंगल से ये बात अपने साथी भाइयों के सामने रखने की इंशाल्लाह प्रयास करूंगा कल। और उसके बाद इंशाल्लाह ये एक लंबी सीरीज चलने वाली है राम जी के ऊपर और रामायणा के ऊपर, और रामायणा भी इनकी पसंद की गीता प्रेस वाली। आहा, वाह वाह वाह, क्या कहने, अति उत्तम, मजे आ गए, मजे मजे मजे। जानियों के सपोर्टर जी। जबरदस्त जबरदस्त। जरूर जुड़ेंगे जी, इरोर भाई आप जरूर जुड़िएगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल मैं क्यों, हाँ मैं सफर में हूँगा तो क्वाइट पॉसिबल मैं कोशिश करूंगा आंख बचाकर शामिल हो जाऊं, वरना मैं रश में हूँगा कुछ गेस्ट वगैरह में, तो मगर आप जरूर आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है? जी 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 ओके थैंक यू। अल्फेश हमारे साथ है, अल्फेश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत आमिर भाई? मैं अल्लाह का शुक्र मेरा भाई, आप सुनाएं, ठीक है? अली रजा भाई, जुल्फिकार भाई, रोर भाई, आपका मैंने सुबह में नोटिफिकेशन देखा ना इसमें, तो ऑफिस से जल्दी आ गया, सोचा आमिर भाई की स्ट्रीम देखते हैं आज। एक्चुअली आपने बहुत अच्छा काम किया है सर। एक्चुअली आपने जो केजीएफ ये सब बनाई थी ना सर, तो मैंने शेयर की थी जब मैं इंडिया में गया था एक फ्रेंड के साथ में। तो सर उन्होंने एक जो गांव के अंदर उनके वहां पर एक कथा थी। कथा सर आप समझते हो और भाई समझते होंगे कि रात को पूरा उसके बारे में पूरा स्टोरी सुनाते हैं, कृष्णा जी के बारे में, राम जी के बारे में। तो जो मेरे जो फ्रेंड है ना, उसके बाद में बोले आपने जो बताया ना उसका बोला रेफरेंस बताओ। तो बोलते कि सुबह में पंडित पैसे लेने के भी लिए नहीं आया था। तो एक आपने एक अच्छा एवोकिंग बनाया सर। अभी भाई आपने तो ये रेफरेंस पूछे ना, लोग अभी ये रेफरेंस पूरे प्याज और लहसुन वाकई में मल से पैदा हुआ, अमृत से पैदा हुआ, अभी उसमें कंफ्यूजन, उसका रेफरेंस नहीं है। अच्छा, पंडित जो है वो पैसे लेने नहीं आया? हाँ सर, रियली सर। मैं जब इंडिया में गया था, जो वैकेशन था, तो मेरे फ्रेंड के साथ मैंने शेयर किया था ये सारी चीजें। तो पहले तो मेरे को बोला कि सब हो ही नहीं सकता, इट्स अ फ्रॉड, एवरीथिंग इज फ्रॉड। तो मैंने उसको बताया, जो अपना रेफरेंस अंदर बताया था पूरा, तो फिर उसको इंटरेस्ट जगा, तो उसने KGF 1 भी देखा, 2 भी देखा। उसके बाद में बोलता कि ये चीज है। तो जो पंडित को उसने पूछा, इनविटेशन दे दीजिए, तीसरी भी है, सर इनविटेशन दे दीजिए। तो सर जब पंडित को सारी चीजें बताई, ये सारी बड़ा फ्रॉड है, तो उसने फिर पंडित को ये पूछा, ठीक है ये फ्रॉड है, अब जो आपने बताया उसका रेफरेंस बताओ। जबरदस्त। आपने जो ये लीला बताई ना, वो लीला बताओ। जबरदस्त जबरदस्त। सर किसी के पास आंसर नहीं होता सर। अभी जो ये लोग जो इस्लाम की जो किताबें है, जो फ्रॉड हदीस है, ये सब फैब्रिकेटेड हदीस है जो प्रेजेंट करते थे, और इनको लोगों को प्लेटफॉर्म भी मिला था सर। जो न्यूज नेशन है, बहुत सारी जो है इनको जो प्रमोट करती है सर, बहुत सारी चैनलें हैं। लेकिन अब सर
मतलब बहुत सारे लोगों को, मतलब ये ईमान यूनियन के जरिए बहुत सारे लोगों को पता भी चला है कि गन इनमें जितनी है, इनमें कुछ हमारे में कुछ भी नहीं है।